हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप सभी जान रहे हैं कि हमारे आरआरबीज ने हमारी रिजल्ट डिक्लेयर कर दी है। कुछ आरआरबीज की रिजल्ट आनी बची हुई है। तो जिनकी भी जहाँ के आरआरबीज की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है, वहाँ पे अब डीवी और मेडिकल का प्रोसीजर बचा हुआ है। उसमें से हमारा जो आरआरबी रांची है, वहाँ पे उन्होंने अपना जो शेड्यूल है वो भी दे दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के शेड्यूल है। कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको कब आना है, कौन से टाइम पे आना है, कहाँ पे आना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है ना। तो अभी हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और किस तरीके से क्या प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्या दिक्कतें आपको वहाँ पे हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको खास ध्यान रखना है ना, क्या क्या तैयारी करके आपको घर से जानी है, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा खुद के एक्सपीरियंस से भी, है ना। तो चालू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके। ये हमारा जो था आरआरबी रांची का CN3 2024, जो जेई की एग्जाम से पोस्ट थी वहाँ की, उसके लिए यहाँ पे हम लोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेई। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इन लोग ने जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसका हमको लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। लिस्ट कहाँ पे है? तो लिस्ट ये रही नीचे हमारी, ये लिस्ट है। ठीक, यहाँ पे हमको जो डीवी का और ये डेट दे दिया गया है कि भाई आपको 21 तारीख को पहुंचना है, 21/7/2025 को आपको पहुंच जाना है ना। फिर रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है? 9:30 है। आप अपना अपना देख लीजिएगा जो भी है, क्योंकि दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, भले आपको वेट पूरा करना पड़ता है, बिकॉज जब तक सभी लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आप सबको छोड़ते नहीं है वो लोग, है ना। तो वो हर एक बंदे का 15 मिनट से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है। ठीक, बट क्या है, सबको अलग अलग टाइम दे दिया गया। अच्छी बात है ये कि प्रॉपरली आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। हमारे समय में तो हमको तो बहुत सारे लोग एक साथ आ गए थे, 30-40 लोग एक साथ हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ तो काफ़ी कम है, 17-18 लोग का हो रहा है वेरिफिकेशन। ठीक है, अब जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको क्या करेंगे, एक मेडिकल मेमो प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और उस मेडिकल मेमो में लिखा रहेगा कि आपका भाई ये बंदे का नाम है, जैसे कि आपका जो भी नाम है, प्लस वो एक आपका क्या रजिस्ट्रेशन आईडी था या रोल नंबर कुछ उसमें मेंशन रहता है, प्लस वहाँ पे एक और चीज मेंशन रहती है कि आपको इस तारीख को इस डेट पे आपको इस मेडिकल हॉस्पिटल में, रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंच जाना है। ठीक है ना, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको वहाँ पे उस समय पे पहुंचना है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह की चीजें दी हुई हैं कि कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे जिनका रोल नंबर दिया गया है, ये प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, रैंक वाइज नंबर नहीं दिए रहते हैं जनरली। एक बोलना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे नंबर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दे दिए जाते हैं, है ना। कैंडिडेट्स आर रिपोर्टेड बाय द शेड्यूल डेट एंड टाइम मेंशन्ड बिलो। और ये रेलवे रिक्रूटमेंट कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जो भी अगर रांची के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है, तो उनको इस जगह पे पहुंचना है। ठीक है, आप जब यहाँ पे पहुंचे तो तैयारी करके पहुंचे यार। अगर आपका घर पास में है तो अच्छी बात है, आप नेक्स्ट डे क्या है मेडिकल के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे भी वो भेजेंगे आपको। लेकिन अगर आपका घर दूर है तो आप अपनी 2-3 दिन की तैयारी करके आइएगा, बिकॉज मेडिकल में भी समय लग जाता है कभी कभी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको अलर्ट जाएगा। ठीक है, आपको आरआरबी वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करेगा ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए, और उस ई कॉल लेटर के साथ में आपकी लिस्ट लगे रहेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें देनी है। लास्ट टाइम का क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ईडीवी आपको केयरफुली पढ़ना है। देन आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस में चाहिए, आपको ओरिजिनल में चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ का जेरोक्स वगैरह नहीं चलेगा, कलर फोटोकॉपी नहीं चलेगी। आपको जो चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो आपको इन ओरिजिनल चाहिए आपको, है ना। वो उसी का जेन्युइननेस चेक करेंगे वहाँ पे कि ओरिजिनल है या नहीं है। किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा तो आपको थोड़ा समय दिया जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा ये डाउट है, या आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको उसके लिए प्रॉपर समय दिया जाएगा और उसको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो आप। मतलब जस्टिफिकेशन इन सेंस जो भी चीज़ आपको बोली गई है आप उसको ठीक करके ला सकते हैं। इसके साथ आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज रखनी है ना। सेल्फ अटेस्टेड मतलब जैसे कि कोई पेज है उसके नीचे आपको अपना साइन कर देना है, ऐसा करके जो भी अपना साइन है आपको साइन कर देना है। ऊपर लिखना चाहो तो आप सेल्फ अटेस्टेड लिख सकते हो। ठीक, तो अपनी साइन करेंगे। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके दो नहीं, अब मैं कहता हूँ 3 सेट रख लीजिएगा। कलर करा सकते हैं तो कलर कराइए, मैंडेटरी नहीं है कलर कराना। क्या है, कलर में थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा रहती है, अदरवाइज ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट भी अच्छा अच्छा सा रॉक्स करा के ले जाइएगा, है ना। Then those candidates called for DV may note that after completion of DV, they will be sent for medical examination at the nominated railway hospital located in jurisdiction of RRB Ranchi, subsequent to the DV। जैसे ही आपका डीवी खत्म होगा, देन आफ्टर दैट आपको वहां पे क्या कर दिया जाएगा, मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक,
अब ये हो सकता है, कई बार ऐसा रहता है कि जैसे कि यहाँ बिलासपुर डिवीजन की बात करूँ मैं अगर, तो बिलासपुर डिवीजन में जहाँ पे डीवी होता है, पास में मेडिकल हॉस्पिटल है, तो फर्स्ट हाफ में डीवी कर देते हैं, सेकंड हाफ में भेज देते थे मेडिकल जाके करा लो। ठीक, कई बार ऐसा हुआ है। जनरली नेक्स्ट डे भेजते हैं। ठीक, क्योंकि कई लोगों का जो रहता है डिवीजन डिवीजन बड़ा रहता है, और हर एक डिवीजन में एक डिविजनल हॉस्पिटल रहता है। आपको उसी डिविजनल हॉस्पिटल में से कोई एक हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आप मान लो आपके जोन में 5 डिवीजन है, तो आपके 5 डिवीजन है तो 5 डिविजनल हॉस्पिटल होंगे, और 5 डिविजनल हॉस्पिटल में से किसी में भी आपको भेजा जा सकता है। ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से तैयारी रखनी है भाई, अपना सामान वामान सब घर से पैक वैक करके आना है, ताकि आपको उसी दिन उसी शाम उसी समय निकलना पड़ सकता है डीवी मेडिकल कराने के लिए नेक्स्ट डे। है ना। The candidates are required to come prepared to stay for 4 to 5 days। 4 to 5 days आपको नहीं लगते हैं, 3 दिन लगता है, लगभग हो जाते हैं सब चीजें। अगर कोई इशू नहीं है तो 2 दिन में सब चीज कंप्लीट हो जाता है। कैंडिडेट्स हैव टू पे प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फीस ऑफ 24 रुपीज। 24 रुपए का एक मेडिकल फीस आपको पे करना रहता है। आपको वहाँ पे मेडिकल मेमो आपको देंगे, उस मेडिकल मेमो को आपको लेके मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंच जाना है ना। देर इज नो अदर चार्जेस फॉर पेड टू बी द हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। बाकी जो भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसका आपको कोई भी चार्जेस वगैरह पे नहीं कर रहे हैं। इन रेयर केसेस वो बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन रहती है जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं भाई आपका सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड वगैरह हमको करना है, या कोई और मेडिकल चेकअप आपकी करनी है, और वो उस चीज़ की फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी भी और जगह पे प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी उनका एफिलिएटेड हॉस्पिटल रहता है वहाँ पे रेलवेज के रहते हैं, वहाँ पे आपको जाकर करना पड़ेगा, बट वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। ठीक। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखने हैं साथ में ना। आप एक मार्कर भी रख लीजिएगा, जो परमानेंट मार्कर रहता है, बिकॉज वो अपना जो सीडी मार्कर जो भी आप कहते हैं उसको, क्योंकि आपको बहुत सारी जगहों पे क्रॉस साइन करना रहेगा अपने उसके ऊपर, पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर। पासपोर्ट साइज फोटो भी आप ज़्यादा रख लीजिएगा, है ना। इसको भी आप ज़्यादा रख लीजिएगा, और ज़्यादा पुराना मत रखिएगा, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कॉल लेटर में लगा है वही आपको ले जाना है, ले जा रहे हैं ठीक है, बट वो बहुत पुराना हो गया ना अब तो आपको ये कह भी रहा है कि यार नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, ज़्यादा 1 मंथ से ज़्यादा पुराना मत ले जाइएगा, है ना। और इसको एकदम वो सुंदर भी मत बना दीजिएगा, फिल्टर विल्टर लगा करके कि एकदम अलग ही दिख रहे हो आप उससे, बस वही मत करिए। ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे काम की चीज़ मैं आपको बता दिया। अब आपको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिफरेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं, है ना। तो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लास्ट टाइम ये हमारा कुछ ऐसा टाइप का था, और हमको ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे? तो फर्स्ट और फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्लास 10th मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको जो रहेगा, है ना। ये जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है ये आपका किसके लिए है? एज ए एज प्रूफ ऑफ एज, है ना। तो आपका डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए यहाँ पे ये यूज किया जाएगा। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ तो चेक हो रहा है, साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान देना है कि कैंडिडेट्स के फादर का नाम और मदर का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, है ना। अगर मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 10th में मेंशन नहीं होगा तो आपके 12th वाले मार्कशीट में मेंशन होगा, तो आप वहां से भी उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक। तो 10th की मार्कशीट होगी पहली तो, ठीक है, 10th की मार्कशीट। देन सेकंड आपका 12th की मार्कशीट है। ठीक। 12th की मार्कशीट इन ओरिजिनल ओरिजिनल में। और कई सारे जैसे सीबीएसई में एक जब से मैं, मुझे ध्यान है 2013, 2013 के बाद से एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। एक आपकी मार्कशीट इशू होती है और एक सर्टिफिकेट इशू होता है। कई जगह पे वो सर्टिफिकेट पे देखो भी मतलब प्रॉब्लम आ रहा था, कई बच्चे बोल रहे थे कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ सर्टिफिकेट भी होता है, बट वो मिलता है आपको, है ना। तो वो दोनों आपको सर्टिफिकेट, वो एक्चुअली मुझे सर्टिफिकेट का नाम याद नहीं आ रहा है, उसको कुछ वर्ड कहते थे। ठीक। वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है। और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय दिया जाएगा, आप अपने स्कूल जा करके मांग सकते हैं, आपको वहाँ से इजीली दे देंगे वो। ठीक। देन आफ्टर दैट अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, एससीवीटी एनसीवीटी, जो भी चीज़ें हैं आपकी, सेमेस्टर वाइज आपको पूरी मार्कशीट रखनी है। अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा बीटेक या बी किया हुआ है तो आपकी 8 सेम, पूरी 8 सेम की हर एक सेम की मार्कशीट आपको इन ओरिजिनल रखना है। प्लस आपको अगर प्रोविजनल वो मिला है अभी तक, अगर आप कहना चाहिए कि आपकी डिग्री आपको नहीं मिली है, तो डिग्री मिली है तो वेल एंड गुड, ओरिजिनल डिग्री रखनी है। अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू होता है आपके यूनिवर्सिटी द्वारा, है ना। वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बी बीटेक जो भी आपका है, 10th 12th बी बीटेक का सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके कोई भी सर्टिफिकेट में कोई नाम में गलती आ गई या कोई चीज़ में मिस्टेक है,
तो आपको वहाँ पे क्या करना रहेगा, एफिडेविट प्रोवाइड करना रहेगा, है ना। या फिर आपको पता है कि यार आपका 10th में मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में कुछ डिफरेंस है, तो एफिडेविट आप अभी से बनवा लीजिएगा, ठीक। या फिर आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के बनवाइएगा। कई जगह ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई कई जगह के लोग ऐसे भी रहते हैं कि वो बोलेंगे कि नहीं यार, आप अगर नागपुर आए हो ना, तो आपको नागपुर के में ही आपको नोटरी करवा के देना है, आप अपने होम टाउन से करा के नहीं ला सकते। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे थोड़ी देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये सब चीज़ों में, बट हो जाता है, मैनेज हो जाती है सब चीज़ें। ST SC का सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर 1 जो आपका हमारा जो एप्लीकेशन वो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में आपका इसका एनेक्चर लगा हुआ है, उसी के फॉर्मेट में आपको यह प्रोवाइड करना रहेगा ST SC सर्टिफिकेट। अगर आप ST SC उसका फायदा ले रहे हैं, या फिर उन्होंने आपने ST SC कोटा से फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको प्रोवाइड करना है, ऑल दो आप ज़्यादा मार्क्स लाए हों चाहे कम मार्क्स लाए हों, ठीक। देन वैलिड OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का सर्टिफिकेट भी आपको अब लगेगा, क्योंकि उस समय यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, नहीं मेंशन है, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का भी है, ठीक। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के केस में आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है। फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार, आधार रख लीजिएगा, पैन रख लीजिएगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज पर एनेक्चर VA, VB, VC, VD, है ना, 5A, 5B, 5C, 5D, ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रखना है उसके अकॉर्डिंग। NOC, अगर आप एक सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, रेलवेज के अंदर हैं, कहीं और पे हैं, तो आपको एक सर्विंग NOC चाहिए, जिसके अंदर आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन करवाना है कि हाँ भाई, आप मैं इस डेट से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको ये लिखना है उसमें प्रोवाइड कराना है कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, उनको बस एक NOC प्रोवाइड करना है, ठीक है। NOC फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, डिफेंस पर्सनल है तो उनके लिए भी NOC आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन एफिडेविट, ये आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ेगा, है ना। माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ ऐसा करके एनेक्चर 4 में यहाँ पे ये दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में। गेजेटेड नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, अगर आपने नाम चेंज किया है तो उसका गेजेटेड नोटिफिकेशन या कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नेम, फादर्स नेम और इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, candidates are required to submit relevant affidavit executed before magistrate or notary or required stamp paper starting that stating that the referred person is certificate is one and same on the date of verification। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या चीज़ का, आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, आपके फादर्स का नाम गलत दिखा रहा है, आपकी मदर का नाम गलत दिखा रहा है, या आपने उसको बाई मिस्टेक गलत एप्लीकेशन फॉर्म में गलत आपने डाल दिया था, तो भी आपको एफिडेविट लगेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, देन आपको ये क्या कर, कोई भी आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर कोई भी ऐसे किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है, त्रुटि है, तो आप उसको सही करवा लीजिएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हो तो आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अगर उसका फायदा लिया है तो आपको प्रोवाइड करना है ना। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैरा, ये ठीक है, नेशनल, इतना ही कुछ खास नहीं है। ये डिसीज डाइवोर्सी, ये जो कंपनसेशन ग्राउंड से आते हैं उनके लिए ज़रूरत रहती है, बट अगर आप हैं डाइवोर्सी वगैरह तो आप सर्टिफिकेट ले जाइएगा। ये डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस, ये उनको ज़रूरत पड़ती है। 8 लेटेस्ट फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ आपको रखने हैं काफ़ी सारे, है ना। और एनी अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद द कैंडिडेट्स, तो और कुछ है आपको लगता है जरूरी तो ले जाइएगा, बाकी ऐसा समय मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपका सबसे पहले तो एक वहाँ पे नोटिस बोर्ड में लिस्ट लगी होगी, सबका नाम लिखा होगा, ये जगह। देन आप एक रूम पे एंटर करेंगे, रूम जो भी बड़ा सा रूम रहता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जनरली वो क्लरिकल स्टाफ रहते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट रहते हैं। वो आपको क्या करेंगे, जो आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उससे आपका जो डॉक्यूमेंट आप लाए हो वो मैच करेंगे, वो एक बार चेक करेंगे सभी का साइमल्टेनियसली, बहुत सारे लोगों का एक साथ चेक हो जाता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्या क्या दिक्कतें ऐसी ऐसी होती हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं है एट प्रेजेंट उस समय, तो भी आपको पैनिक नहीं करना है, आपको समय मिलेगा उसको आपको प्रोवाइड करने का, ठीक है ना। आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ भाई आप इतने दिन के अंदर या तो एफिडेविट ला के दीजिए, या आपने ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये इसको सही है, या आपने इसको ओरिजिनल में नहीं प्रोवाइड किया। ऐसे तो कोशिश करें कि सब चीज़ आप अपने घर से क्या कर सकें, स्टार्ट से ही सब चीज़ परफेक्ट लेके जाएं, है ना। तो ये रहेगा आपका वहाँ पे। देन आपको आपके डॉक्यूमेंट के साथ में वहाँ पे जो भी ऑफिसर रहेंगे उनके पास भेजा जाएगा, देन वो आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो एक बार चेक कर लेंगे, देखेंगे, उनको कोई डाउट रहेगा तो आपसे पूछेंगे, है ना।
आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपका पूछी जाएंगी, मतलब एक बार बस वेरीफाई किया जाएगा कि 10th कब ने किया, कब किया, 12th कब किया, बात करते करते वो सब चीज़ों को देख लेते हैं बस वो। और डॉक्यूमेंट फिर जो भी उनका फॉर्मेट है उसमें साइन वाइन करके अपना दे देते हैं। ठीक है, बस दैट्स इट, आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हो गया। फिर आपके पास वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, स्पेस का है कहीं पे, कई जगह मिले तो हम लोग कुछ बातें करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डीवी होगा, डीवी के एंड में आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके पूछा जाएंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, कट ऑन आईब्रो, मोल ऑन चीक, ये सब। तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क जो क्लियरली विजिबल हो, जो अच्छे से दिख रहा हो, उसी को आप बताएं, क्योंकि यही आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका जब आप नेक्स्ट डे या जब भी आप अपना मेडिकल कराने जाएंगे तो वहां पे भी ये चीजें चेक होंगी। ठीक है ना। तो आपकी डीवी हो जाएगी, डीवी होने के बाद आपको एक मेडिकल मेमो दे दिया जाएगा। उस मेडिकल मेमो में मेंशन रहेगा कि आपके कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना है। ठीक है, और उस हॉस्पिटल में आपको किस तारीख को आपको पहुंच जाना है, जैसे कि नेक्स्ट डे ही रहता है, जनरली आपको समय मिल जाता है। बहुत दूर रहता है तो उनको भी मालूम रहता है तो कितना दूर कितना समय लगेगा आने जाने में, वो सब चीज़ें वो देख करके आपको एक मेमो प्रोवाइड कर देंगे। और उस हॉस्पिटल को लेकर के, उस मेमो को लेकर के आपको पहुंच जाना है कहाँ पे, आपके हॉस्पिटल पे, जिस भी डेट को आपको बोला गया है ना। और उस जिस भी डेट आप जाएंगे, जो आपको डेट को बुलाया जाएगा, तो आप ना उसको खाली पेट जाएं, ताकि आपका जो वहाँ पे ब्लड शुगर टेस्ट होता है, कई जगह होता है कई जगह नहीं करते हैं, यूरिन टेस्ट से भी उन लोग शुगर पता कर लेते हैं। तो आप खाली पेट ही जाएं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नाश्ता वगैरह लेके जाएं। तो ये तो चीज़ें हो गई हमारी मेडिकल की, हम लोग बाद में बात करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये आपको लगने हैं। और साथ ही आपका जब कॉल लेटर आएगा उसके साथ में भी ये लिस्ट अटैच होगी, वहाँ पे अगर कोई चीज़ें चेंजेस होती है तो आप वहाँ से देख, वहाँ पे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद खास बात यह है कि आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में 2 साइड जेरोक्स भी लेके जाना है, जिसको सेल्फ अटेस्ट आपको करके नीचे साइन करनी है। आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं उसमें देखना है कोई किसी भी प्रकार का नाम में या कोई चीज़ में मिस्टेक है। ठीक, तो आप उसका एफिडेविट बनवा लें या वहाँ जाके बनाने की व्यवस्था देख लें कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा सेंटर ये ऑफिस है, तो मेरा नज़दीकी नोटरी वाला कहाँ है। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा साथ में जो आपके जाएंगे उनको बोल दीजिएगा कि देखते रहें, है ना, ताकि कोई भी इशू आने पे होता है। और कोई भी इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी कोऑपरेटिव लोग रहते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे, है ना। जो भी चीज़ें उन लगेगी कि नहीं यार इसके लिए हमको कुछ चीज़ एफिडेविट की रिक्वायरमेंट है, या उनको लग रहा है कि नहीं ये आपका डॉक्यूमेंट्स आप इसको सही से, आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं, जैसे कि आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए, तो आप प्रोविजनल से काम चलता है ना, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है अपने डीवी के समय पे। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है यार, आराम से जाना है, चिल रखना है, रिलैक्स रहना है, दोस्त यार मिलेंगे बहुत सारे वहाँ पे। ठीक, मज़े करें बढ़िया। और मेडिकल का जो इसके बाद जो प्रोसेस होता है, क्या मेडिकल के प्रोसेस होंगे, और मेडिकल में क्या क्या चीज़ों, क्या क्या टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, कौन सा ऐसे ही मतलब कुछ टेस्ट होते हैं जो उतना ध्यान नहीं दिया जाता रेलवे के द्वारा, लेकिन कुछ टेस्ट जैसे कि आई टेस्ट वगैरह है, इस सब पे खास ध्यान दिया जाता है। तो कैसे होगा क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको अपना एक और सेपरेट लेक्चर लेके आता हूँ, एक वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो मैं आपके वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई कि आपके डीबी रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट्स है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, नीचे जो हमारा कमेंट है वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर हर किसी का रिप्लाई करूँ। ओके, चलिए ठीक है।